आपने कुछ ढूंढा जो बोलती है बात करती है सब सच है, कुछ बाहर आके ढूंढा? बात करे ऊपर रिसर्च हो रखी ताने आप पे, मैं तो जाने से पहले हो रखी थी हमको कुछ मिला ही नहीं आज तक, मेरे को तो कुछ नहीं मिला उनके बारे में। जो कहती है वो नहीं मिला ना। हाँ वो बाकी जो चीजें मिली है वो तो सच है ना। सच है झूठ है, आपने क्या रिसर्च किया? मेरा तो रिसर्च था कि तान्या जितना बोलती है उतना तो है ही कुछ भी, ठीक है। वो पूरी मीडिया को पता है, लोगों को पता है बाहर। जिस दिन से शो में गई हूँ उस दिन से ही पूरा घर अनवीस में था। मुझे बुली किया गया, मेरे को टॉर्चर किया गया बेसिकली एक तरीके से। बिकॉज आप जितना स्ट्रांग दिखोगे ना लोग उतना ही स्ट्रांगली आपको अपोज करेंगे। अगर लड़कों से मैं अच्छे से बात कर रही थी तो बोल रहे थे अरे लव एंगल सेट कर रहे थे वहां पे लोग, लड़कियों से बात कर रहे उसमें भी नहीं छोड़ा मुझे तो वो तो बिकॉज आई इंटरेक्ट विद एवरीबडी। नहीं तो सब लोग क्या करते वहां पे दूसरे का गेम डाउन करके अपने आप अपना गेम अप कर रहे थे। करण वहां पे ना 6-6 घंटे लड़ाई होती थी, 6-6 घंटे। एक तो पॉइंट था मैं फलाना से 4 घंटे लड़ी हूँ। मेरे को एक्चुअली करना है। OTT and chill. हाय गाइस, मैं हूं करण एंड यू वाचिंग मी ऑन रेडियो सिटी। और पूरी दुनिया ने उनको रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले देखा होगा। और फिर हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब इनकी डेब्यू पिक्चर आई थी आई वाज देयर एंड हम दोनों की ब्रीफ इंटरेक्शन रही थी। इनको याद नहीं होगा बट सो हैप्पी टू हैव यू मालती, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तभी भी मैंने आपको बोला था कि योर फेस कार्ड, क्या तो ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि फेस कार्ड बोलते हैं कि बहुत प्रिटी है। और एक्टिंग भी मैंने आपको थोड़ा बोला था एक्टिंग का, बट मैंने आपके फेस के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट किया था। एंड आई एम श्योर आपने अगर कुछ रिव्यूज पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है अबाउट यू इज कि यार मालती का फेस कार्ड इज वंडरफुल, एवरीबडी इज मेस्मराइज्ड बाय योर ब्यूटी एंड एवरीथिंग। सो ये इनिशियल रिएक्शन आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड इट नॉट रेड इट, क्या सीन? पहले मैं घर का बताता हूँ। पहले जब मैं घर में आई तो मेरी बहुत तारीफ हुई मेरे फेस की। उसके बाद सुनाया गया क्या घटिया शक्ल है कैसी है, जो भी आपने देखा होगा शो। तो जब मैं बाहर आई घर से तो मुझे बताया गया कि इसकी बहुत तारीफ हुई है। तो मुझे लगा सो स्वीट, मुझे तो अच्छा लगा था कि ऑब्वियसली फेस कार्ड वर्ड तो मैंने बाहर आके सुना। ऐसे ही कुछ बोलते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, मैंने पढ़ा एक जगह फेस कार्ड और मेरी ब्यूटी की वो तारीफ भी मेरी टीम ने बताया, मेरी फैमिली ने बताया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी यार, मैं कोई चीज आपकी तारीफ हो रही किसी चीज में। मैं तो पूरा शो में पूछते ही प्रणीत से मेरी तारीफ कब, मेरी तारीफ। आई नो लास्ट एपिसोड तक चल रहा था, कर ही नहीं रहा था वो। वेरी सैड। वो शाई है, वो जानबूझ के नहीं करता, इसलिए मैं जानबूझ के पूछती भी उससे। अच्छा। सो वो एक बैंटर चल रहा था हमारा। अच्छा। तो मेरे को बाहर आके थी तारीफ मिली तो प्रणीत और आपका इक्वेशन का तो मेरे को बात करना है, बट बिफोर दैट बिग बॉस में जब कोई जाता है देयर इज सम इंटेंशन दिमाग में होता है कि ये करना है वो करना है, या फिर बिग बॉस करने का मेरा मकसद क्या है। एंड व्हेन दीपक केम फैमिली वीक में ही सेड कि अब मेरे को लोग मालती के नाम से जानते हैं। सो वाज दैट वन ऑफ योर मेन पर्पस कि यार दोनों भाई आपके सुपरस्टार क्रिकेटर तो हैं ही एंड ऑलवेज यू हैव बीन एड्रेस्ड, या सब चल रहा होता है चाहिए कि मेरे नाम से भी कुछ हो, पीपल रिमेम्बर एंड रिकॉग्नाइज हु मालती है। सो ये एक थॉट था, नाउ दैट इज लिटिल बिट मेरे को लग रहा है एस्टेब्लिश तो हो गया है काफी। और यही थॉट था इसके लिए मैं बिग बॉस की थी, बिकॉज आई थिंक आईपीएल के बाद सबसे ज्यादा जो लार्ज ऑडियंस है घर घर पहुंच रहा है वो है बिग बॉस। तो जब मुझे ऑफर हुआ तो मेरे लिए बिग बॉस में जाना पहले तो डिसाइड करना इनिशियल में बहुत डिफिकल्ट था। मेरे को 2 चीजों का डर था। तो आपको 24 घंटे कैमरास होते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, आंख मल रहे हो, फेस पे स्वेलिंग है, आपको 24 घंटे रिकॉर्ड किया जाए। दूसरा एक यूएसपी है शो का, एक तो सलमान सर है ऑब्वियसली, और दूसरा है कि शो मुद्दों के लिए झगड़ों के लिए जाना जाता है। और मेरा नेचर नहीं है झगड़े करने का, मैं लिटरली किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ, मैं स्टैंड लेती हूँ अपना और मैं उससे डरती नहीं। पर एक झगड़ा करना कि कोई किसी भी लेवल पे जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, लाइन क्रॉस कर रहा है, वो मेरा नहीं है। और मैंने शो के वीडियोस देखे थे तो मुझे लगा था कि लोग तो आपके साथ तो करेंगे, भले आप ना करो। तो मुझे उस चीज का भी था कि भाई हाउ लाइक डील विद पीपल, उन्हीं के साथ उठना है, उन्हीं के साथ बैठना है, उनकी शक्ल देखनी है। रियल लाइफ में ये नहीं होता, आप नहीं देखते उसकी शक्ल जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। तो जब मैंने शो देखा, मैंने सबका स्टडी किया, गेम क्या है, क्या साइकोलॉजी है, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि इनसे डील किया जा सकता है। और आपने नोटिस किया होगा जब मैं शो में गई थी उससे पहले किसी न किसी को पॉइंट आउट किया जा रहा था कि आप अपना गेम खेलो, आप नहीं दिख रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, वीकेंड के बारे में बोला जाता था उनको। पर जब से मैं गई मैंने हर एक इंसान से इंटरेक्ट किया है। ये मेरा भी गेम प्लान था बिकॉज मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। तो मुझे था कि अगर मैं शो में जा रही हूँ और शो में कंटेंट वाइज अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई तो फिर मेरे स्किल्स का फायदा क्या। तो मैंने हर एक इंसान से इंटरेक्ट किया। काफी लोगों ने अपना गेम चेंज किया मेरी वजह से, काफी लोगों ने अपना गेम। अच्छा, आपके फीडबैक पे
फीडबैक पे और मेरे इंटरेक्शन पे मैं जो पॉइंट आउट करती हूँ कि इनका ये गेम है, उसी में मैं टॉन्ट मारती हूँ। अच्छा। तो उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा था। पता नहीं 1 घंटे में कितना देखता है, पर मैं तो 24 आवर्स काम कर रही थी। तो उसके बाद वीकेंड के बाद पे किसी को नहीं बोला गया कि आप नहीं दिख रहे हो। उल्टा बोला गया कि थैंक यू बोलो मालती को। उल्टा ये बोला गया कि आप ये क्यों कर रहे हो। अच्छा। पर ये कभी नहीं बोला गया कि आप कुछ कर नहीं रहे। मैंने हर एक इंसान से इंटरेक्ट किया, बड़े अच्छे से किया है। अगर लड़कों से मैं अच्छे से बात कर रही थी तो बोल रहे थे अरे लव एंगल सेट कर रहे थे वहां पे लोग। लड़कियों से बात कर रही उसमें भी नहीं छोड़ा मुझे तो वो तो बिकॉज आई इंटरेक्ट विद एवरीबडी। नहीं तो सब लोग क्या करते वहां पे दूसरे का गेम डाउन करके अपना गेम अप कर रहे थे। मैंने अपने साथ साथ दूसरों को भी हेल्प की। वाज दैट एवर एन इंटेंशन, नॉट लड़कियों के साथ बट लड़कों के साथ कि लोग बिग बॉस में करते हैं ना, एक रोमांटिक एंगल सेट करते मुझे हैं। नहीं करना था। तभी मैं शुरू में बोल रही थी मैं टॉम बॉय हूँ अच्छा। कि भाई मुझे रोमांटिक एंगल डालना ही नहीं है। तो मैंने कभी किसी को ट्रीट ही नहीं किया ऐसे। मैं तो बिडू बन के आई थी, मैं बोल भी रही थी मैं बिडू तुम्हारा, ट्रीट मी लाइक दैट। तो मैं दोस्त ही बनना चाह रही थी, मेरा कोई लव एंगल सेट करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत इजी था वो सब करना। और ये हर कोई करता है, कोई बहुत ही स्टूपिड प्लान लगता है मुझे, कोई एग्जीक्यूट करता है। मेरा कोई एक्सेस एंगल नहीं था। इनिशियली जब आप आई, मे बी आफ्टर 1 वीक लोगों को आप थोड़ा स्नॉबिश एरोगेंट भी लग रही थी बिकॉज ऑफ ऑल द स्टेटमेंट जो आपने बोला कि मेरे वजह से टीआरपी ऊपर आ रही है, व्हिच आई समवॉट एग्री। शुरू में जब 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ कि पीपल फाउंड यू लिटिल बिट एरोगेंट, जो पीठ पीछे आपकी जो सब बात बोलते रहते हैं ना कि यार ये इतनी एरोगेंट क्यों है, ये ऐसी क्यों है, झगड़ा लगा रही है, बहुत कुछ कर रही है। सो जब ये सारे कॉमेंट्स आते हैं एंड जब ये सामने आपके आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स ने आपको बोला होगा कि वी आर कॉलिंग यू फॉर सम रीजन, सो यू आल्सो फेल्ट इट। ऐसा तो नहीं इंसान सामने से जाके बोलेगा आप तानिया तो नहीं है कि सामने जाके बोलेगा कि मेरी वजह से ये हो रहा है। सो आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं आपको बोला गया होगा, यू फेल्ट इट कि अच्छा मे बी दिस इज द रीजन दे आर कॉलिंग मी। सो बट क्या लोगों ने आपको अंदर एरोगेंट जब बोला, स्नॉबिश बोला, डिड दैट अफेक्ट यू समवेयर? बिकॉज यू ऐसा पता है ना कि आप तो है नहीं वो बंदी। पहली बात तो मैं एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। दूसरा मैं बहुत इमोशनल, पर मैं ऐसा वाइल्ड कार्ड जा रही हूँ और मैं लाइफ में बहुत स्ट्रांग भी हूँ। मतलब आपने शो में देखा होगा एक स्ट्रांग साइड। मैं गाली गलौच नहीं करती हूँ बट मैं स्टैंड नहीं छोड़ती मेरा। तो वह एक स्ट्रांग इंसान ही कर सकते हैं, राइट। और मैं ऐसे वाइल्ड कार्ड गई हूँ, वहां पे पूरा घर मेरे अगेंस्ट है, बाहर उनके फैन बेस पूरे अगेंस्ट है सोशल मीडिया पे। और इनको पता था जाने से पहले ये होगा, क्योंकि 1.5 महीने बाद मैं गई हूँ तो लोगों ने जगह बना रखी है, लोगों के दिल में जगह बना रखी है, उन लोगों ने शो में अपनी जगह बना रखी है। और उनको भी पता है वाइल्ड कार्ड क्यों आता है, ठीक है। तो उनके माइंड में भी था कि जो कर रही है अगेंस्ट में ही कर रही है। अगर मैंने किसी से प्यार से ही बात की है तो भी उन्होंने बात का बतंगड़ बनाया है। तो मैं जो बोलती थी ना वो हमेशा अगेंस्ट में ही यूज करते थे। मैंने कोशिश की, अब 1 घंटे के शो में कितना दिखा वो नहीं पता। मैंने सबको अच्छे से समझाया, उन्होंने समझा भी, और फिर बाद में मुझे क्वेश्चन भी किया। तो अगर आप शो में देख रहे हो कि मैं पॉइंट राइट नहीं रख पा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रख पा रही हूँ, उनको समझ नहीं आ रहा इस पॉइंट को ले कैसे हम, क्योंकि उनको हर चीज नेगेटिव में ही ले रहे हैं। मैं पूरे शो में समझाती रहेगी कुछ पॉजिटिव भी समझ लो, वो समझ के भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस चीज को। वो नैरेटिव उनका आ रहा था, पर ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता मुझे क्या बोलना है। मैं हमेशा पूरे शो में क्लियर दिखी होंगी आपको। सो मैं यस एज अ वाइल्ड कार्ड गई थी, मुझे पता था मुझे सर्टेन चीजें करनी है। और सर्टेन चीजों में पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ये भी था, बिकॉज आई एम श्योर कुछ एपिसोड देखे होंगे आपने। ज्यादा एपिसोड जब हम देख रहे थे, अमाल, तानिया, फरहाना ये सब थोड़ा हाईलाइट तो थे जब आ रहे थे एपिसोड में 1-1.5 घंटे वाले। तो शुरू में दैट वाज द स्ट्रेटेजी कि तीनों के साथ कुछ करना है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, कुछ उनके साथ दिखना, बिकॉज मालती तब दिखेगी, ऐसा कुछ प्लान था? मेरी थी ये स्ट्रेटेजी, तो बेसिक इंसान की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ये बेसिक है, जो दिख रहा है आप उसके साथ हो जाओ, दिखोगे। एक वही 24 घंटे बोलते भी रहते थे कि अरे दिखने के लिए कर रही है, दिखने की कर रही है। मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगता है कि टीम ने बहुत मेहनत की थी। इन कंटेस्टेंट है, उनका एक यूएसपी है, उनको उन्होंने जज किया और शो में लाए, ठीक है। अब शो में तो परफॉर्म तो वही करेंगे, राइट। अब किसी भी डर की वजह से या कुछ उनका कुछ हो नहीं पा रहा, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। मुझे लगा कि अगर एक शो का डायरेक्शन चेंज हो सकता है तो वो उन लोगों को ही करना पड़ेगा। मैं जाके अपनी जगह अपना गेम खेल लूंगी, पर वापस से वही चीज हो जाएगी। जैसे 4 लोग अपना गेम खेल रहे हैं तो शो 1 साइडेड ही चल रहा था। तो मुझे था कि इनका गेम तो दिख ही रहा है, ये स्मार्ट लोग हैं, इनको पता क्या करना है। जो बाकी लोगों का नहीं दिख रहा है, अगर वो भी थोड़ा ऊपर दिखने लग जाए, बढ़ जाए। ट्राइंग दैट
मैंने बहुत मेहनत की है शो में। ये सब दिखा नहीं इसलिए बता रहा हूँ। ये सब दिखा नहीं, वही कम ना। दिखा, इतना नहीं पर इतना तो दिखा होगा ना, वीकेंड के बाद में किसी को नहीं बोला हाँ। तुम नहीं दिख रहे हो, वो मैंने किया। आप देखना जिस इंसान से मैंने इंटरेक्ट किया है हाँ। वो दिख रहे होंगे। पर ऐसा कोई करता नहीं, इतना पॉजिटिविटी को जाता नहीं करने के लिए कि तुम अपना गेम अपलिफ्ट करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या कर रहे हैं। व्हाई वर यू डूइंग दैट? क्योंकि बाकी लोग तो अपना ही खेल रहे थे ना, मैं कुछ डिफरेंट कर सकती थी तो ये कर सकती थी। ओके। और मेरे को चैलेंजिंग सिचुएशन पसंद है। सब इमेजिन एक डायरेक्टर अंदर गया, ऐसे डायरेक्टर में रेस्टिंग सेट है, मैं अंदर गई, मुझे 14 लोग मिले हैं उनको डायरेक्ट करने के लिए, और रियलिटी शो में जहाँ पे मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर मैं उनसे वो करवा लूं जो मुझे चाहिए, तो मेरे लिए कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है और ये मुझे लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। तो मुझे अपने आप को चैलेंज करना था, मेरे को अपना भी स्किल सेट ऑफ कैलिबर देखना था। सो मैं जितना करवा सकती थी मैंने करवाया, जो मेरे आइडियाज थे मैंने सब करवाया, ऐसे नहीं तो वैसे मैंने करवाया। बट देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द हाउस एज वेल, आपकी जर्नी में, जब पूरा हाउस या आधा हाउस तो आपके अगेंस्ट हो गया था, नोबडी वाज लाइकिंग यू, तब जो वो लोनलीनेस वाला पीरियड था, ओवर थिंक करना, कैसे डील कर रही थी आप तब? ओवर थिंक की तो बात ही मत करो, इतना थिंक किया ना मैं शो में। जिस दिन से शो में गई हूँ उस दिन से ही पूरा घर अनमेस्ड में था। मेरे को बुली किया गया, मेरे को टॉर्चर किया गया बेसिकली एक तरीके से, बिकॉज आप जितना स्ट्रांग दिखोगे ना लोग उतना ही स्ट्रांगली आपको अपोज करेंगे। अगर मैं स्ट्रांगली दिखती तो मुझे अपोज कौन करता, मुझे क्यों बुली करते। मैंने अपना स्टैंड डाउन नहीं किया, मैं डटी रही, वो भी डटे रहे कि मुझे बुली करेंगे। ठीक है, जो मेरे से सामने ही लड़ पा रहा वो मेरे पीठ पीछे बुराइयां कर रहा है। सो जो इस शो का एक चीज है, सब अपना गेम खेल रहे हैं, पर आप जो गेम खेल रहे हो वो आपका नेचर है। क्योंकि वो शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते 24 घंटे, इतने महीनों तक नहीं कर सकते, पर आपका जो गेम प्लान है वो आपका नेचर है, वो आप चूज करते हो, आप वही चूज कर पाओगे ना जो आप हो। सो ये कोई कहे ना शो से आने के बाद अरे वो तो मैं गेम खेल रहा था, वो आपका नेचर है, उसको आप यूज कर रहे थे गेम। तो ये फैक्ट है। तो शुरू में जब मैं गई, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, मुझे चीजें बहुत इफेक्ट करती है, पर मैं स्ट्रांग भी हूँ, मैं लाइफ में भी स्टैंड लेती हूँ, लाइफ में भी लड़ी हूँ। तो जब पूरा घर लड़ रहा था मैंने सोच के गई थी लड़ेंगे, पर मैंने उस चीज को एज ए विक्टिम कार्ड कभी यूज नहीं किया। वहां पे लोगों के साथ इतना बुरा नहीं हो रहा है, पर वो उसको विक्टिम कार्ड की तरह खेल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है यही दिखता है। मैं एज ए स्ट्रांग कंटेस्टेंट गई हूँ और मुझे कुछ चीजें करनी है, तो मुझे मेरा जॉब कंप्लीट करना है, राइट। मेरे आइडियाज हैं पर मुझे वो करना है, तो मैं फोकस्ड इंसान हूँ कि पूरा घर बुली कर रहा है, करने दो, मुझे फिलहाल ये करना है, मैं इसी पे काम करूंगी। वो दिखता नहीं है शो में क्योंकि वो 1 घंटे में उसका ही नैरेटिव होता है, पर मैंने वो किया है जो मुझे करना था, मैंने फोकस रखा है, और वो जो चेंजेस मुझे लगा था मैं ला रही हूँ, वो आते जा रहे थे, मैं खुश भी हो रही थी। बट मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इतनी कोशिश करी दोस्त बनाने की, रिश्ते बनाने की, और वही लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। उनके पास एक्चुअली कोई पॉइंट भी नहीं था मुझे बोलने के लिए, तो वो कुछ भी बोल रहे थे, और वो मेरे सामने मुंह पे बोल रहे, मैं एक पॉइंट रख रही हूँ, उसको एक्सेप्ट करने की जगह अटैक तो कर रहे थे, आपको अकेला फील करा रहे थे। हाँ, मैं खाना भी अकेले ही खाया है, कुछ हफ्तों देखना शुरू में अकेले बैठ के खाना खाती थी, पर था कि चलो मैं काम पे हूँ, बिग बॉस में हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट क्या करोगे आप। ऐसा तो नहीं कि मैं आते ही सब लोग वेलकमिंग हो जाएंगे, बड़े प्यार से रखेंगे वाइल्ड कार्ड को, तो वो एक्सेप्टेंस थी। और मुझे नहीं पता कि बाहर आया कि नहीं आया, जो टास्क था ना कि जो फोटो बनाने वाला था, अमाल को किस करने वाला, हाँ, उसके बाद जब पूरा घर मेरा अगेंस्ट हो गया, तो मुझे वो पॉइंट था, मुझे इतना बुरा लगा था कि एटलीस्ट 2-3 लोग थे जो मेरे को जानते थे वहां पे, और उन्होंने अच्छे से बात की थी मेरे से, तो सब लोग, तान्या को कोई सपोर्ट भी नहीं करता था घर में, सब तान्या के अगेंस्ट थे, और तान्या को उस टाइम सबने सपोर्ट किया, विच इज फाइन। मुझे लगा एक इंसान तो मालती बोलते, और झगड़े का पॉइंट क्या था, रोटी, कि मैंने ये नहीं कहा था रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा टाइम टास्क कंप्लीट करके बनाऊंगी। मैंने कहा इतनी सी बात है, वो पॉइंट मिल रहा, वो पूरा घर मेरे से लड़ रहा है, मैं उस टाइम बहुत रोई थी। वो जीशान जी से बात कर रही थी, उससे पहले मेरे से बोला नहीं जाता, मैं रो रही थी क्योंकि मुझे पूरा सीजन दिख गया था उस टाइम कि ये पूरा सीजन एंड तक यही होने वाला है, क्योंकि ये सेट है, मुझे बताया गया था। पर जब वो एक्सपीरियंस कर रही थी मैं, तो वो अलग फील थी। तो मैंने जब रोई उस टाइम पे, मैंने कहा था इस चीज पे दोबारा नहीं रोऊंगी, और मैंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला उसका। पर सो वाज दैट आल्सो वन ऑफ द रीजन जब फरहाना क्या, नेहल और ये जब आउट हुए बसीर, आप स्विमिंग पूल में कूद गई थी बिकॉज आपको रोना नहीं था? हाँ, मैं क्या था एवरीबॉडी, वो इतना ट्रेंड हुआ और सब लोग पूछे थे क्या हो गया भारती को, वो एक तो रिलीफ मिला मुझे। अच्छा, दोनों आउट हो गए इसके लिए? दोनों आउट नहीं हुए तो क्योंकि वो हर चीज में पीछे पड़ जाते थे। मेरे को मेरा काम जो मुझे करना था वो तो चलो, उनका गेम जो भी चल रहा था उनका भी चेंज हुआ था मेरे जाने के बाद, वहां पे लिखा होगा, पर मैं बसी से कभी नहीं लड़ी,
मैं पुराना से कभी पुराना कह रही हूँ, नेहल से भी कभी लड़ी नहीं थी। अपने पुराने नाम हो चुके हैं जो शो में करके आई हूँ, बट वो हमेशा मुझे टारगेट करते थे। और बसीर मेरे से अच्छे से बात करेगा, झगड़े के टाइम में नेहल के वो आ जाएगा। अब पूरा घर चिल्ला रहा है, 2 लोग चिल्ला रहे हैं, पूरा घर मिलके चिल्ला रहा है, तो आई वाज एग्जॉस्टेड कि भाई मुझे थोड़ा ब्रेक तो दो। आपको 1 घंटे में दिख रहा है, पर लिटरली करण वहां पे ना 6-6 घंटे लड़ाई होती थी, 6-6 घंटे। एक तो पॉइंट था मैं पुराना से 4 घंटे लड़ी हूँ, आपने लाइव फीड में देखा होगा, 4 घंटे लड़ी हूँ। मतलब मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं, आदत भी नहीं हस्बैंड है। एंड वाइफ भी नहीं लड़ते 4 घंटे? हाँ, मेरा गला दर्द कर गया है, मैं वो क्या कहते हैं जिंजर वाटर पिए जा रही हूँ। वोकल कॉर्ड्स भी नहीं खुले। मैंने बोला था कि मेरे वोकल कॉर्ड्स अमल जैसे नहीं है, और चिल्ला के बात करने, बिकॉज इतने सारे लोग जब चिल्ला रहे होते हैं तो वो सुनाई तो देना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैं चिल्ला भी रही हूँ तो मेरा गला खराब हो रहा है। सो मेरे लिए लिटरली, और यू नो जो एनवायरमेंट वो है ना, आपको 24 घंटे एसी में रहना है, लाइट्स में रहना है, कैमरे के सामने रहना है, एडजस्ट करना इजी नहीं है। तो मैं आई थिंक 3 हफ्ते तो बीमारी रही थी वहां पर, और लड़े जा रही बीमारी में, और बहुत डिफिकल्ट था, कोई सपोर्ट नहीं था। तो मैं तो जब निकली ना घर से तो कुछ भी सपोर्ट से बात है, लास्ट 2-3 थिंग्स यू वांट टू टॉक अबाउट। ये मैंने ट्वीट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2 हफ्ते पहले शायद, व्हाई इज मालती इवन टॉकिंग टू प्रणीत? जब वो ना कुछ केयर दिखा रहा है ना, आप वन साइडेड चल रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? मतलब एंड में मतलब वो भी था, यू डिडंट इवन ग्रीट हिम, वो बाद में रोया, आई एम श्योर यू हैव सीन दिस। मतलब क्या, मतलब ये ऐसा था कि लोनलीनेस इतना हो गया था कि जो थोड़ा 2 मिनट की बात कर ले, आपने बोला चलो भाई कर लो इससे बात जितना हो रहा है। इनफैक्ट उसमें यार आप उन्हीं के साथ में 24 घंटे बिता रही हूँ, उन्हीं का उठना है बैठना है, आप बात तो करोगे ना किसी से। मैं एज अ पर्सन अपनी दोस्ती निभाती हूँ, मैंने एंड तक निभाई। उसने क्या किया वो उसका नेचर है, जैसे मैंने कहा वहां पे कोई गेम नहीं खेल रहा, अपना नेचर ही, दे आर लिविंग देयर नेचर। तो अब मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं जिसको दोस्त मान रही हूँ वो बैकबिट कर रहा है, सपोर्ट तो नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत अच्छे थे, क्योंकि बीमार होना दिखाया नहीं जाता शो में, मेरे को पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा मेरे को क्रैम्प्स आ रहे हैं ये सब, तो उस टाइम पे किसी ने मेरी हेल्प की, तो मैंने उसको दोस्त मान लिया कि भाई एटलीस्ट ये इंसान उस टाइम तो कंसिडरेट है। तो प्रणीत ने मेरी हेल्प की थी, तो मैंने उसको दोस्त माना, और मैंने शिद्दत से दोस्ती निभाई। मृदुल ने मेरी उस टाइम पे हेल्प की थी, मैंने उसका भी स्टैंड लिया। मतलब हमारा झगड़ा हुआ था इनिशियली, उसके बाद मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने कहा सॉरी बोल, उसने बोला, मैंने उसको जाने दिया। तान्या ने मेरी हेल्प की पीरियड्स के टाइम पे, तो मैंने उससे भी दोस्ती निभाई एंड ऑफ द शो। तो जो मेरे साथ अच्छा रहा ना, इतना भी मैंने उनके लिए इतना अच्छा किया। सो शो के अंदर भी भले ही झगड़े में वो कुछ भी बोल रहे हैं, बस सबको पता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। शो के बाद भी सब अच्छे से हैं मेरे साथ, मैं ही थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज आई एम हर्ट। मैंने शो में विक्टिम कार्ड तो नहीं खेला, आई एम लिटरली हर्ट विद एवरीबॉडीज एक्शन देयर। अगर मैं शो में आके रोने लग जाती तो वाइल्ड कार्ड होने का मतलब क्या होता? तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग फेस रखना था, फ्रंट रखना था। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर से आने के बाद भी सबको माफ कर दूं जो उन्होंने किया, क्योंकि सब कोई झूठ ही नहीं बोल रहा था वहां पे, या कोई स्क्रिप्ट नहीं अपना असली कर रहे थे, जो रियल में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो होगा, रियली जो कर रहे थे ना मेरे साथ वो रियल था और उनका ही नेचर था। तो आपको लगता है बिकॉज ऑफ योर क्रिकेट कनेक्शंस लोग शायद आपसे ज्यादा फ्रेंडली हो रहे थे, या सोच रहे थे यार इससे, जैसे प्रणीत का एग्जांपल दूंगा मैं, कि यार इससे बिगाड़ के नहीं रखना बिकॉज शी हैज क्रिकेट कनेक्शन, शायद धोनी से मिलवा दे, ये करा। आई एम जस्ट आस्किंग, डिड यू एवर फील दिस? मुझे नहीं पता, वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, आप आइडियाज लगा सकते हो शो देख के। बट एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन था वो, क्योंकि प्रणीत ने मुझे देखा था जब मैं गई थी ना, तो अमन मुझे जानता था, नेहल मुझे जानती थी, और प्रणीत ने बताया था उसने उनको मैचेस में देखा है, क्योंकि वो उसके भाई बहुत देर इनटू क्रिकेट, वो सारे स्टार्स कौन क्या कर रहा है क्रिकेट उसको भी नहीं पता होगा जितना उनको पता है। सो होता ना एक इंटरेस्ट हो गया, और जब मेरा भाई आया तो प्रणीत ने बहुत बात तो वो था, चिपक गया तब। हाँ, और पूरे शो में मेरे को याद नहीं है मैंने प्रणीत को यूज किया या वैसे किया, पर मैं जब बाहर आ रही हूँ और मैं पीआर देख रही हूँ लोगों का, या लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बोल रहे मैंने प्रणीत को यूज किया, मैंने कहा ये क्या है? मैंने तो एज अ फ्रेंड ही इसको ट्रीट किया, उसने मेरी हेल्प की, मैंने उससे ज्यादा हेल्प की, उसका स्टैंड लिया, तो मैंने कैसे यूज किया? उनको समझ ही नहीं आ रहा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पर मुझे जो समझ आया कि जिन लोगों को मैं समझ आई हूँ, जो मेरा साथ दे रहे लोग, आई थिंक मैं उससे बहुत खुश हूँ। इस घर से मैं अगर लेके जा रही हूँ तो दोस्त नहीं, वो ऑडियंस लेके जा रही है जो मुझे प्यार देती है। अब लवली, बिफोर वी डू द रैपिड फायर, मेरे को एक चीज करनी है, बुरा मत बुरा मत अच्छे से तो करो, पता भी मेरे को चले डर लग रहा था। I was very scared to do this. मेरे को एक्चुअली करना है। बट यू नो, ये मेरे को ऐसा लग रहा है अभी जिससे हम बात कर रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड थिंग अबाउट मालती, बिकॉज आप बोल रही हैं कि आपको लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जब आपको लगता था कि एक्सट्रीम हो जाता था,
दैट इज द रीजन यू यूज्ड टू वॉक आउट. हाँ, क्या करोगे आप? वो आपका पॉइंट समझना नहीं चाहते, आपसे मतलब बोलना नहीं चाहते, और 3-3 घंटे लड़ने के बाद वॉकआउट करती थी मैं. और मैं डेली लड़ती थी. मैं क्यों चूज करूँ लड़ना? भाई फलाना को लड़ना है, आप लड़ो. मैं 1-2 बार लड़ लूंगी, आपसे स्टैंड ले लूंगी. और 3 घंटे के बाद यार लड़ने का मतलब क्या है? आप एक ही बात रिपीट पे बोले जा रहे हो. आपको लग रहा है कि आप चुप हो जाओगे तो आप कमजोर दिखोगे. मैं पॉइंट की बात बोल के निकल लेती थी वहां पे. अच्छा. तो आप रियल लाइफ में करोगे क्या? अच्छे घंटे तो मेरे को पागल थोड़ी होना था और बैठ के. मैं इंटेलिजेंट लड़की हूँ. मैं अब गाली गलौज करूँ, क्यों करूँ मैं? आपको नहीं सुनना, पर आप सेंस भी नहीं बना रहे हो बातों से. मैं बोलती थी कुछ लॉजिकल बात बोल, कुछ सेंस बोल, कुछ तो अलग बोल के मैं काउंटर अच्छे से कर पाऊँ. मैं उसको ये भी बोलती थी. अब वो नहीं कर पा रही है, उसका नेचर है जो भी है, तो मैं वॉकआउट कर जाती थी कि चल हट, फालतू बातें करती. Okay, wonderful. Because my name is Karan. Lastly, rapid fire because cricket connection है बचपन से, तो क्रिकेटिंग टर्म्स में देने वाला हूँ. तो आप बताइए कि किसको उसमें बिठाती है. कौन अपनी बातों से क्लीन बोल्ड करता था हमेशा? मैं आप. नहीं. बस नाउ यू हैव टू यूज योर नेम ओनली वंस. कौन वाइड बॉल था, हमेशा लंबी लंबी फेंकता था या बॉल भारी जाती थी उसकी हमेशा? लंबी फेंकता था या जस्ट भारी जाती थी? शहबाज. Like one instance, do you remember that? उसका सेंस मैंने बोला में सेंस बहुत अच्छा तेरा, बट बाकी तो कुछ समझ ही नहीं आता था. वो स्टैंड भी नहीं लेता था, थोड़ा स्मार्टली पॉइंट आउट करके झगड़े करवाता था. बट बाकी तो कुछ ऐसे आई वुड से शहबाज. नो बॉल कौन था, हमेशा बात करे तो गलत ही निकलती है मुझसे बात? अमल और फरहान. ओके, फरहाना तो चलो मान सकते. अमल का क्यों लग रहा है? अमल आपने देखा है शो? मैं एवरी डे तो रोज रात को 9-9:30 बजे डिनर के साथ. हाँ, तो जब भी जितना भी इंटरेक्शन हुआ अमल से, मुझको पूरे शो में समझाती रहेगी कि तू गलत क्यों समझ रहा है मुझे, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो गलत क्यों ले रहा है. तो हमेशा आज तो गलत लिया है उसने मेरी. और तो आपकी बात नो बॉल हो रही थी, उसको गलत समझ रहा. हाँ, उसका काउंटर बड़ा वो गंदा बेकार कर रहा था, तो उसमें जो काउंटर्स है तो उसके लिए मुझे. ओके, हिट विकेट खुद ही आउट हो रहा था, खुद से ही आउट हो रहा है. मैं हिंट दूं? अच्छा वो, हाँ तान्या सॉरी. हिट विकेट बोल रही थी, ऐसा लग रहा था यार. हम लोग पता नहीं, हम लोग सब ऑफ एयर, हम लोग सब मीडिया वाले यही बात करते हैं कि कोई कुछ ढूंढ ही नहीं पाया, क्या है, सब मिस्ट्री है उनका. मेरे को ऐसा लगता है और मिस्ट्री होगा उनके बारे में. आपने कुछ ढूंढा है? जो बोलती है बात करती है सब सच है, कुछ बाहर आके क्या ढूंढा? बात करे, ऊपर रिसर्च हो रखी तान्या पे. मैं तो जाने से पहले हो रखी थी हमको कुछ रिसर्च. मिला ही नहीं आज तक. मेरे को तो कुछ नहीं मिला उनके बारे में. जो कहती है वो नहीं मिला ना. हाँ, वो बाकी जो चीजें मिली है वो तो सच है ना. सच है झूठ है? आपने क्या रिसर्च किया? मेरा तो रिसर्च था कि तान्या जितना बोलती है उतना तो है नहीं कुछ भी. ठीक है, वो पूरी मीडिया को पता है, लोगों को पता है बाहर, और जाने से पहले पता था. तो बट एक बात कहूँ मैं तान्या के बारे में, तान्या बहुत इंटेलिजेंट लड़की है जितना मैं रही हूँ. उसको पता है क्या बिकेगा, तो वो वैसे ही एक्ट करती है स्मार्ट कि लोगों को ये पसंद आएगा. अब वो सच है झूठ है, वो उसकी नेचर में इसको फर्क नहीं पड़ता कि सच है कि झूठ है. ये बिक रहा है, मैं ये बोल. सो इसको स्मार्टनेस बोलोगे तो मेरे को जाने से पहले पता था लड़की स्मार्ट है, वहां पे रहती भी. और जो फेंक रही है तो फेंक ही नहीं था. वो सच तो है नहीं, मैं क्या करूँ मैं. फाइनल ट्रॉफी कौन उठाने वाला है आपके? वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन, विनर कौन बन रहा है? करण कोई भी उठाए. अच्छा, ठीक है. अभी जो 5 हैं बराबर है, उसने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया. और उनका जो गेम भी रहा है बहुत एथिकल गेम नहीं रहा है. सो कोई भी उठाए, जनता जो चाहेगी उनका फैसला है सर आंखों पर. और मेरा कोई फेवरेट ऐसे पर्सन है नहीं. बिगेस्ट क्वेश्चन ऑल द फैंस आर आस्किंग कि क्या जब लोग बाहर आएंगे, लोग अगर आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, ऑल द कंटेस्टेंट, क्या मालती तब वॉकआउट करने वाली है या बात करेगी लोगों के साथ? कभी होना चाहिए, कोई कनेक्ट अभी होना चाहेगा ना, मैं वर्कआउट करना चाहूंगी. क्योंकि मैं बहुत हुई और टॉर्चर हुई हूँ. मैं एक एपिसोड देख रही थी तो मेरे पीठ पीछे जो बोल रहे थे ना, तो मुझे देख के भी बहुत बुरा लग रहा था. तो अभी अटैच्ड हूँ मैं उस चीज से. थोड़ा टाइम लगेगा मुझे नॉर्मल होने में, शायद 1 हफ्ता और. उसके बाद सब आके मुझे सॉरी बोलने वाले, ये फैक्ट है. ये मैं तो अमन को शो पर ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि बड़ा दिल आप माफ कर देगी. हाँ, पर अभी फिलहाल तो मैं अवॉइड करना चाहूंगी. ऐसा भी नहीं कि माफी करे, अभी अवॉइड करना चाहूंगी.